दुनिया में 164 तरह की करेंसी है, लेकिन ऐसा क्यों है कि विश्व का व्यापार ज्यादातर डॉलर में होता है। कभी तो आपने सोचा होगा कि डॉलर में ही क्यों, दुनिया रुपए में कारोबार क्यों नहीं करती। आज हम इस सवाल का जवाब लेकर आए हैं। 14 मार्च 2023 को भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री भागवत किशन राव कराड ने संसद में एक बड़ी जानकारी दी। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 18 देशों के साथ रुपए में व्यापार करने की मंजूरी दी है। यानी दुनिया के 197 देशों में से 18 देशों के साथ भारत डॉलर के बदले रुपए में व्यापार करेगा। लेकिन आपके मन में ये सवाल भी होगा कि रुपए में व्यापार करने से होगा क्या? अगर भारत रुपए में व्यापार करने लगेगा तो इससे क्या बदल जाएगा? अभी $1 की कीमत 82 रुपए है, तो क्या रुपए में व्यापार करने से $1 1 रुपए के बराबर हो जाएगा? इसका जवाब है फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन भविष्य में कुछ भी हो सकता है। और पहले ऐसा हुआ भी है, जब डॉलर और रुपए एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। रुपए में व्यापार करने से क्या बदलेगा, ये हम आपको बताएं, उससे पहले ये समझ लेते हैं कि डॉलर दुनिया की सबसे शक्तिशाली करेंसी बना कैसे और रुपए डॉलर से कैसे पिछड़ गया। 19वीं सदी तक दुनिया में ना तो डॉलर का जलवा था और ना ही रुपए का। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में अंग्रेजों का शासन था, इसलिए ब्रिटिश करेंसी पाउंड दुनिया पर राज करता था। 20वीं सदी की शुरुआत में डॉलर तेजी से आगे निकलने लगा। इस दौरान भारत समेत पूरी दुनिया में अंग्रेजों की पकड़ कमजोर हुई और भारत का रुपया भी धीरे धीरे ताकतवर होने लगा। 20वीं सदी के शुरुआती सालों में रुपया कतर, युगांडा, ओमान, कुवैत, बहरीन, केन्या, मॉरिशस जैसे देशों का मुद्रा हुआ करता था। बांग्लादेश और पाकिस्तान तो भारत का हिस्सा थे, तो यहाँ भी रुपया का ही चलन था। दुनिया भर में इसकी ठीक ठाक स्वीकार्यता थी। 19वीं सदी तक डॉलर और रुपया दोनों ही ज्यादातर चांदी के सिक्कों में व्यापार और व्यवहार करते थे। अमेरिका में 1913 में फेडरल रिजर्व एक्ट लागू होने के एक साल बाद 1914 में डॉलर पहली बार कागज पर छापा गया। इसी तरह पहले विश्व युद्ध के दौरान जब चांदी की कमी हुई तो अंग्रेजों के सामने करेंसी की समस्या आई और पहली बार 1 रुपए का नोट कागज पर छापा गया। इस साल 1917 और तारीख थी 30 नवंबर, यानी डॉलर से सिर्फ 3 साल बाद ही रुपए के नोट छपने लगे। भारत में अंग्रेजों का शासन था, इसलिए रुपए को वो अहमियत नहीं मिल पाई जो डॉलर को मिली। साल 1915 से 1947 के दौरान अमेरिका तेजी से विकास कर रहा था। वो अमेरिका का गोल्डन पीरियड था। इसी का फायदा उठाकर अमेरिका ने 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौता किया और डॉलर को अंतर्राष्ट्रीय करेंसी घोषित करवा दिया। यहीं पर रुपया पहली बार पिछड़ गया और डॉलर आगे निकलने लगा। हुआ ये कि 1944 में दुनिया में बड़े उलटफेर चल रहे थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 44 देशों की बैठक हुई। इस बैठक के दौरान सभी 44 देशों ने अपने करेंसी को अमेरिकी डॉलर से जोड़ने का फैसला किया। आपके मन में ये सवाल भी होगा कि अमेरिका ही क्यों, क्योंकि उस समय तो और भी देश थे, फिर सब ने अमेरिका को ही क्यों चुना। दरअसल 44 देशों के समूह मित्र राष्ट्रों में अमेरिका सबसे मजबूत देश था और इस मजबूती का फायदा उठाकर अमेरिका ने डॉलर को अंतर्राष्ट्रीय करेंसी बनवा लिया। भारत की आजादी से पहले ही डॉलर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुरू हो चुका था। बावजूद इसके जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपये में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 4 रुपए 16 पैसे थे, जबकि आज एक अमेरिकी डॉलर 82 रुपए से ज्यादा के हैं। हालांकि डॉलर के मुकाबले रुपये की मजबूती 1982 तक बनी रही और 1983 में पहली बार डॉलर के मुकाबले रुपया दहाई के अंकों में पहुंचा और $1 की कीमत 10 रुपए 10 पैसे हो गई। इसके बाद तो पिछले 40 सालों के दौरान रुपया गिरता रहा। सरकारें आईं गईं, लेकिन किसी सरकार ने ये नहीं सोचा कि रुपये को डॉलर जैसा मजबूत कैसे बनाया जाए। वो आजादी के समय का दौर था जब रुपया डॉलर की गर्दन तक पहुंच चुका था। अब एक बार फिर से उसी मुकाम को हासिल करने की कोशिश हो रही है और भारत दुनिया के देशों से डॉलर के बदले रुपए में व्यापार करने की कोशिश में लगा है। अब फिर से आज के मूल सवाल पर लौटते हैं कि रुपए में कारोबार कैसे होगा और इससे भारत को क्या फायदा होगा। अभी तक भारत दुनिया के देशों से डॉलर में व्यापार करता रहा है। अगर भारत सरकार या भारत का कोई बिजनेसमैन किसी भी देश से कोई सामान खरीदता है तो उसे डॉलर में पे करता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर हमें श्रीलंका से कोई सामान खरीदना है और उस सामान की कीमत $10 है तो हमें पहले अमेरिकी बैंक को करीब 820 रुपए देने होंगे। अमेरिकी बैंक उसके बदले हमें US डॉलर देगा। हम वो डॉलर श्रीलंका के बिजनेसमैन को देंगे। इसके बाद चूंकि श्रीलंका में डॉलर नहीं चलता है, वहाँ की करेंसी कुछ और है, तो वहाँ का बिजनेसमैन अमेरिकी बैंक में डॉलर जमा करेगा और बदले में श्रीलंका की करेंसी लेगा। यानी व्यापार दुनिया में कोई करे, धंधा डॉलर में ही होगा और पैसे अमेरिका भी कमाएगा। साल 2022 में डॉलर राज को भारत ने खत्म करने के लिए एक्शन शुरू किया। पिछले साल 11 जुलाई 2022 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहली बार रुपए में दूसरे देशों से व्यापार को मंजूरी दे दी।
इसके बाद से अब तक 18 देशों से रुपए में व्यापार को मंजूरी मिल चुकी है। 35 देश इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हैं और करीब 64 देशों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है। अब जब ये तय हो चुका है कि इन देशों से रुपए में बिजनेस होगा, तो अगला सवाल ये है कि इससे भारत को क्या फायदा होगा। पहला बड़ा फायदा ये होगा कि भारत को व्यापार के लिए डॉलर की जरूरत नहीं होगी। आपने कई बार सुना होगा कि देश में विदेशी मुद्रा भंडार यानी डॉलर कम हो रहे हैं, तो इस कम और ज्यादा का चक्कर खत्म हो जाएगा। दूसरा बड़ा फायदा ये होगा कि कई बार अमेरिका जैसे देश दूसरे देशों पर सैंक्शन लगा देते हैं, प्रतिबंध लगा देते हैं। ऐसे में उस देश के साथ व्यापार करना संभव नहीं होता है, क्योंकि व्यापार तो डॉलर में होता है। अब अगर व्यापार डॉलर में नहीं होगा तो अमेरिका के प्रतिबंध का कोई असर नहीं होगा। तीसरा फायदा ये होगा कि रुपए की कीमत क्या होगी ये डॉलर से तय नहीं होगा। चौथा फायदा ये होगा कि हम जब किसी से कुछ खरीदेंगे तो हमें डॉलर के मुकाबले ये सस्ता पड़ेगा, जैसे कि रूस से रुपए में तेल खरीदने पर हमें सस्ता तेल मिला। पांचवा फायदा ये होगा कि भारतीय करेंसी की वैल्यू दुनिया में बढ़ेगी, यानी रुपए में बिजनेस करने से भारत को फायदे ही फायदे हैं। लेकिन अब उस बड़े सवाल पर आते हैं जो आपके मन में है। सवाल ये कि क्या रुपए में व्यापार करना आसान है? इसका जवाब है नहीं, ये इतना आसान नहीं है। आसान क्यों नहीं है ये समझिए। जैसे भारत और रूस रुपए में व्यापार करने लगे हैं, भारत ने रूस से बहुत तेल खरीद लिया, इसके बदले भारत ने रूस को रुपए दिए, रूस के बैंकों में खूब भारतीय रुपए जमा हो गया। लेकिन अगर भारतीय रुपए दुनिया के ज्यादातर देशों में नहीं चलेगा तो रूस भारतीय रुपये का क्या करेगा? यानी कहने के लिए अच्छा है कि रुपए में व्यापार हो, लेकिन रुपए में व्यापार करना इतना आसान नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि भारत एकमात्र देश है जो इस कोशिश में लगा है कि रुपया इंटरनेशनल करेंसी बन जाए और दुनिया के ज्यादातर देश रुपए में व्यापार करें। 70 के दशक में तो जापानी करेंसी डॉलर से आगे निकल गई थी, बावजूद इसके अमेरिकी डॉलर को कोई पीछे नहीं कर पाया। चीन ने तो 2009 और 2011 में ही अपनी करेंसी में व्यापार की कोशिश शुरू कर दी थी, लेकिन अब तक वो सिर्फ 2% व्यापार ही अपनी करेंसी में कर पाया है। चीन की तरह भारत भी कोशिश कर रहा है, लेकिन सफर अभी बहुत लंबा है। अच्छी बात यह है कि जिन 18 देशों के साथ रुपए में व्यापार को मंजूरी मिली है, अब तक 50 स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट को भारत के बैंकों में खोला जा चुका है। स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो देसी बैंक विदेशी बैंकों के लिए अपने देसी मुद्रा में रखते हैं। ये अकाउंट भारत में विदेशी बैंकों को देसी मुद्रा में इंटरनेशनल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। भारत की ये कोशिश अभी भले ही छोटी लगे, लेकिन आने वाले सालों में भारत को इससे बड़ा फायदा होगा। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया मजबूत होगा और दुनिया में रुपए की वैल्यू बढ़ेगी। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि 20वीं सदी में जो रुपया डॉलर से पिछड़ गया था, उसे एक बार फिर से चमकाने की कोशिश हो रही है। अगर रुपया चमक गया तो भारत की किस्मत भी जरूर चमकेगी। द ड्राफ्ट का ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइए। क्या आपको इस वीडियो से कोई नई जानकारी मिली? अगर हाँ तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों से सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। धन्यवाद।